Hello, my dear students. How are you today? Today we are going to study the combinations of error. This is the very last topic of the chapter units and measurement. तो यूनिट्स और मेजरमेंट का ये आपका लास्ट का टॉपिक है. इसके बाद आपका चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा बेटे. एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर. तो हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था व्हाट इज़ एरर, उसकी कुछ टाइप स्टडी की थी, एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर्स. ठीक है. तो अगर वो एरर्स की वैल्यूज़ कॉम्बिनेशंस में हो, मतलब सम ऑफ में हो, डिफरेंस में हो, प्रोडक्ट में हो, या फिर क्वेश्चन या फिर पावर ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट क्वालिटीज़ में हो, तब उनके कुछ जनरल कॉम्बिनेशन फार्मूलेज होते हैं, कुछ की कैलकुलेशंस होती है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरर्स की कॉम्बिनेशन एरर की वो करेंगे, इसकी कुछ डेरिवेशंस करेंगे. देन आफ्टर वी विल ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. ठीक है बेटे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज द सम ऑफ एरर. तो अगर हमारे पास लेट्स सी फर्स्ट व्हाट इज error in the sum of two quantities. So let delta A and delta B be the absolute error in the two quantities A and B. तो आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल हमने कोई वो ले लीजिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है. ठीक है. ए एंड बी. तो अगर ए और बी फिजिकल क्वांटिटीज़ है तो उनमें जो एरर आई है वो वैल्यू कितनी होगी ए में, डेल्टा ए. और बी फिजिकल क्वांटिटी में जो एरर है वो वैल्यू होगी डेल्टा बी. तो हम इसको लिखते हैं मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए. तो ए का वैल्यू कितना आया, एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस या माइनस इंटू डेल्टा ए, ये उसकी एरर होगी. तो जो भी वैल्यू फाइंड की वो होगी ए का वैल्यू, दैट इज ए वैल्यू जो भी आपने मेजर किया प्लस माइनस जितनी भी उसमें एरर आई. सिमिलरली मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी कितना आएगा, बी प्लस माइनस डेल्टा बी. तो बी का वैल्यू जो आपने मेजर किया प्लस माइनस जितना उसमें एरर है, तो ये ए और बी क्या आएगा, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस जितना उसमें चेंजेस इन द वैल्यू. ठीक है. तो वो वैल्यू आप साथ में लिख लेंगे. आप इनका क्या करेंगे, ए और बी का वैल्यू क्या करेंगे, सम. तो कंसीडर द सम. मान लीजिए इन दोनों का सम कितना आएगा, z. सो z इज इक्वल टू आएगा a प्लस बी. अब हम a और b का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो जो बेटे जो हमारे पास सम ऑफ वैल्यू थी दैट इज z, इसमें भी कुछ एरर आएगी जिसको हम ऐड अप कर लेंगे, दैट इज वैल्यू डेल्टा z. सो द एरर डेल्टा z इन z इज देन गिवन बाय, तो क्या करेंगे, ये जो सम का वैल्यू है वो भी आएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ए का वैल्यू पुट कर दो, फिर इसमें b का वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू बन गई बेटे आपकी. अब हम यहाँ में क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू को साइड पे कर लेंगे और जो एरर्स वैल्यू हैं उनको साइड पे सम अप कर लेंगे. तो ट्रू वैल्यू से हमारे पास a प्लस बी, तो a प्लस बी सेपरेट हो गया, प्लस माइनस अंदर के में एक और हम जो एरर्स होगी उनको ऐडअप कर लेंगे. एरर इज डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. अब हमको पता है कि z इज इक्वल टू किसके इज इक्वल टू था बेटे, a प्लस बी. तो a प्लस बी की जगह हम पुट कर लेंगे z और प्लस माइनस बन जाएगा डेल्टा a प्लस माइनस प्लस डेल्टा बी. अब दोनों साइड पे z है तो क्या आएगा, z से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो डेल्टा z इज इक्वल टू कितना आएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b. तो ये था हमारा लास्ट में इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला. ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला किसके लिए है, ये डेल्टा z क्या है, डेल्टा z इज द सम ऑफ एरर. सम ऑफ एरर मतलब डेल्टा a भी एरर थी, डेल्टा b भी एरर थी, दोनों को ऐड अप करेंगे तो जितना सम ऑफ एरर आएगा विच इज इक्वल टू डेल्टा z. तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जब भी कोई दो फिजिकल क्वांटिटी को हमने ऐड अप करना है, तब हम कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b. तो ये छोटी सी डेरिवेशन है, इसको भी आप याद कर सकते हैं, और जो बेसिक है इसमें दिस वन फॉर्मूला. चलिए एक और करते हैं, दैट इज सम ऑफ एरर. तो अगर हमारे पास आता है एरर इन द डिफरेंस, तो डिफरेंस में अगर कोई क्वेश्चंस हो, कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज हो, उसमें अगर हमने एरर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तब भी हमारे पास वैल्यू क्या आती है, लेट्स सी.
लेट z इज इक्वल टू a माइनस बी। z इज इक्वल टू किसकी है? दो फिजिकल के डिफरेंस की वैल्यू। अगेन जो भी z इज इक्वल टू किसके है, सो द एरर, जो भी इसमें एरर आएगी वो क्या आएगा? डेल्टा z इन z इज गिवन बाय, तो जो भी इसमें डिफरेंस होगा, एरर्स होगी, वो कितनी आएगी? z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a माइनस इज इक्वल टू b। अब हमें a और b का वैल्यू ऑलरेडी पता है, a और b का वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, वही वैल्यू को हमने नीचे इस इक्वेशन में भी पुट अप कर देना है। आफ्टर पुटिंग दिस वन वैल्यूज वी विल सी दैट इसमें साइन कौन सा है डिफरेंस का, सो ट्रू वैल्यू को साइड पे कर लेंगे, a माइनस बी, फिर से प्लस माइनस आगे आ जाएगा डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, इसको भी ब्रैकेट में डाल लेंगे। देन वी विल सी a माइनस बी इज इक्वल टू किसके इज इक्वल टू था बेटे? z के। तो z को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर से z लेफ्ट और राइट साइड सेम है, तो z क्या आ जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, कट हो जाएगी वैल्यू। सो डेल्टा z इज इक्वल टू किसके हो गया? डेल्टा a प्लस डेल्टा b। इट मीन्स दैट जो साइन मस्ट हैव द सेम साइन, ठीक है, उसका साइन सेम रहेगा, चाहे आपका डिफरेंस वाला क्वेश्चन हो और चाहे आपका सम ऑफ वाला, दोनों में फॉर्मूला क्या आएगा? डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो फॉर्मूला याद रखिए बेटे, चाहे आपका एरर्स कॉम्बिनेशन एरर सम ऑफ हो चाहे वो डिफरेंस हो, फॉर्मूला सेम रहेगा, दैट इज डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो ये थे दो हमारे पास कुछ डेरिवेशंस। अब हम और करेंगे नेक्स्ट, जो होगी multiplications and quotient rules. Let's start. So let's start. Next topic is a error in the product of two physical quantities. अगर हमारे पास कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज है, अगर उसकी एरर हमने निकालनी है किस फॉर्म में? उसके प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो प्रोडक्ट क्या होता है बेटे? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को। तो हम फिर से मान लेंगे लेट z इज इक्वल टू a इंटू बी। अब a b दो फिजिकल क्वांटिटीज है, दोनों को हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में कर दिया है, मल्टीप्लाई करना है। नाउ वी विल सी एरर कितनी होगी, जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा उसमें एरर होगी डेल्टा z इन z इज गिवन बाय, फिर से z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a का वैल्यू पुट करो इंटू b का वैल्यू पुट कर दो, फिर से a और b को कॉमन ले लो प्लस माइनस, फिर a को किया हमने डेल्टा b से, सबको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, ठीक है। तो a को किया b से वैल्यू प्लस माइनस, फिर a को किया करेंगे हम डेल्टा b के साथ मल्टीप्लाई प्लस माइनस, फिर b को करेंगे a डेल्टा a के साथ और प्लस माइनस, फिर डेल्टा a और डेल्टा b को, ठीक है। आपस में हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन वी नो दैट ए बी का वैल्यू कितना था बेटे? ऊपर देखो, ऊपर वैल्यू कितना था? वो थी वैल्यू, नहीं अभी नहीं, अभी डिवाइड करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या आएगा बेटे? आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हम करेंगे डिवाइडिंग लेफ्ट हैंड साइड बाय जेड। लेफ्ट हैंड साइड को, क्योंकि हमको लास्ट में वैल्यू किसकी चाहिए? डेल्टा जेड की वैल्यू चाहिए, तो वो हमें कैसे मिलेगी? डेल्टा जेड की हमें वैल्यू मिलेगी अगर हम उसको डिवाइड करते हैं। सो डिवाइडिंग लेफ्ट हैंड साइड बाय जेड एंड राइट हैंड साइड बाय ए एंड बी वी गेट, अगर ए बी के साथ हम इसको डिवाइड करें तो फिर क्या होगा? फिर वैल्यू आएगी बेटे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू बन जाएगा z से z कैंसिल हो गया, प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z बन गया, इज इक्वल टू ए बी को ए बी से किया तो 1 प्लस माइनस ए बी, और a से a कट गया तो डेल्टा b ओवर b, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इज इक्वल टू, फिर से सारा वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 1 क्या हो जाएगा? आपस में कैंसिल आउट। देन वी विल सी कि इस क्वेश्चन में ये जो टर्म है ना आपका प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट में डेल्टा ए डॉट डेल्टा है। डेल्टा ए एरर जो होती है वो बहुत स्मॉल एरर होती है, तो स्मॉल एरर है, तो स्मॉल एरर का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू बहुत ही, उसका प्रोडक्ट की इतना छोटी वैल्यू होती है, सो दैट वी कैन निगलेक्ट इट। ये बहुत ही स्मॉल वैल्यूज होती है, इसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इस पार्ट को निगलेक्ट करें तो इसका मतलब डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए के इज इक्वल टू बन जाएगा। तो ये था पार्ट का लास्ट का आपका रिजल्ट, मतलब डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू
डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो ये थी इसकी वैल्यू। ये भी फॉर्मूला आपने याद रखना है। ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे, जब हमारे पास कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज प्रोडक्ट में गिवन हो, मल्टीप्लाई वाला पार्ट हो, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो फिर से क्वोशंट्स मतलब डिवीजन कर लो, सेम है। तो डिविजन्स में क्या होगा, दो फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसमें अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास z इज इक्वल टू a ओवर b। तो a ओवर b दो फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको हम डिवाइड करेंगे, विच इज इक्वल टू z। तो z क्या है, उसका डिवीजन पार्ट। अब फिर से सेम फॉर्मूला लगाएंगे। द एरर डेल्टा z इन z इज गिवन बाय, फिर से तो बेटे यहाँ पे एरर होगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a और b का दोनों का वैल्यू पुट कर दो इसमें। ए बी का वैल्यू पुट करने के बाद हमने ए और बी को कॉमन ले लेंगे बाहर। अगर ए को हम बाहर लेंगे तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। अगर आप ए को अंदर मल्टीप्लाई करो फिर से यही इक्वेशन बन जाएगा। ए को किया 1 से ए प्लस ए को आगे मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल होकर फिर से डेल्टा ए। तो इट मीन्स दैट हमारे पास हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। क्यों, क्योंकि ये डिवीज़न वाला पार्ट है। तो डिवीज़न वाले पार्ट होने के बाद क्या आएगा, a अपॉन बी, क्योंकि हमने इस इक्वेशन में से a ओवर b का वैल्यू निकालना होता है बेटे बाहर, ताकि ये z का वैल्यू पुट कर सके। तो इसमें हम पुट तो नहीं करते, लेकिन हम a अपॉन b का वैल्यू करते हैं। अब हमारे पास बन गया z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a ओवर b विच इज इक्वल टू अगेन z। तो z पुट कर दिया, अंदर वैल्यू बच गया बेटे, ये देखिए 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, फिर से 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अब ये देखिए, जब भी आपका डिनोमिनेटर ऊपर आएगा तो उसकी वैल्यू जो होगी वो इनवर्स में हो जाएगी। ये वैल्यू होगी इनवर्स में। अब इनवर्स का फैक्टर जब भी हमने रिमूव करना है तो हम यूज़ कर क्या करते थे, बाइनोमियल थ्योरम। तो वो बाइनोमियल थ्योरम का वैल्यू होता था 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, जिसको हम लिखते थे n प्लस एन 1 प्लस एन एक्स। तो यहाँ पर भी हमने वैसे ही उसी वैल्यू को नोट किया है। तो इसकी वैल्यू को भी नोट कर लेंगे, दैट इज़ 1। एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे बेटे, तो एन का वैल्यू जो भी होता है हम उसको नोट कर लेते हैं। अब हमारे पास वैल्यू आ जाएगा बेटे इसका 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय जेड, बोथ साइड बाय जेड से डिवाइड कर दो, ये भी जेड ये भी जेड। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पे भी 1 1 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, सॉरी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को पहले 1 से 1 जाएगा, सबको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास लास्ट इक्वेशन बनेगी। फिर से लास्ट फैक्टर इज वेरी स्मॉल, इसको कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और लास्ट में प्रोडक्ट बन जाएगा आपका डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो इट मीन्स दैट चाहे आपका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट पार्ट हो चाहे डिवीजन पार्ट हो, दोनों का रिजल्ट क्या रहता है, सेम रिजल्ट रहता है बेटे। तो सिमिलरली जैसे हमारे पास रिजल्ट था सम अप वैल्यूज एंड डिफरेंस, उनका भी वैल्यूज क्या थी, सेम। तो ये थी इसकी छोटी सी डेरिवेशंस। अब मैं कुछ और थोड़ा सा करवाऊंगा आगे। एरर इन द पावर्स ऑफ क्वांटिटी, मान लीजिए एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी पावर है n, तो इसकी वैल्यू निकालनी फिर कैसे करते हैं, तो सिंपल सी वैल्यू है बेटे। तो z इज इक्वल टू, लेट वो तो पता ही है, द एरर इन z कितना आएगा, डेल्टा z। अगर हम इसमें पुट करते हैं तो z का वैल्यू बनेगा z प्लस माइनस डेल्टा z। a का वैल्यू कितना होता है, a का वैल्यू था a प्लस डेल्टा a, का पावर कितना आएगा n। अब इसी n को हमने आगे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब a n का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से हमने a का वैल्यू कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो वैल्यू बनेगा इसका बेटे a रेज टू पावर n, a रेज टू पावर n, a रेज टू पावर n ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन n होगा होल पावर n। अब देखिए यहाँ पे z a रेज टू पावर n इज इक्वल टू किसके था, z। तो यही वैल्यू हमने यहाँ पुट कर देनी है, तो वैल्यू बन जाएगा z। तो जब भी पावर हो n में
तब हम उसको किस फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं, बाइनोमियल। बाइनोमियल हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब उसकी पावर बहुत ज़्यादा हो तो उसको हम स्मॉल पावर में उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटे। सो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन को हम सॉल्व करते थे 1 प्लस एन एक्स, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस एन एक्स, तो ये वैल्यू थी x, ये 1 है प्लस x है, ये पावर n है, तो 1 प्लस n इसकी आगे आ जाएगा, तो 7 मल्टीप्लाई बाई x हो जाएगा इसकी फॉर्म के साथ। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, लास्ट में बोथ डिवाइडिंग बोथ साइड बाई z, दोनों को z के साथ डिवाइड करो तो क्या आएगा 1 प्लस 1, तो 1 1 फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू n डॉट डेल्टा a अपॉन a। ठीक है, सो दिस वन इज द फाइनल रिजल्ट इन दिस केस ऑफ पावर। अगर पावर कोई गिवन हो ना किसी फिजिकल क्वांटिटी की, तब हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है बेटे, सो एक लास्ट पार्ट बच गया है, इसके बाद हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। सो लेट्स स्टार्ट। एक रूल और समझ लीजिए, इफ z, मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है कि z इज इक्वल टू है a रेज टू पावर b एंड b रेज टू पावर q अपॉन c रेज टू पावर r। इस इक्वेशन की एरर कैलकुलेट करनी है जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन को हम किस फॉर्म में करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि ये ऊपर का नोमिनेटर और डिनोमिनेटर फैक्टर है, तो ये बताइए ये मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर हुआ कि डिवीजन वाला हुआ, तो ये बेटे हमारा डिवीजन वाला हुआ, a अपॉन बी। अगर डिवीजन वाला पार्ट होता है तो उसमें हम एरर का रिजल्ट कैसे नोट करते हैं, देखिए गौर से, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। सिमिलरली भी यहाँ भी करेंगे, तो हमारे पास आएगा बेटे डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू जो भी पावर आएगी उसकी, उसको हम आगे मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू डेल्टा a अपॉन a हो जाएगा, प्लस फिर से है b, तो क्योंकि बीच में साइन आता है प्लस का, तो वैल्यू आएगा प्लस, आगे का वैल्यू क्या है b का पावर है क्यू को आगे लेके जाएंगे, फिर क्या आएगा डेल्टा b अपॉन बी प्लस c। अगर हम c को ऊपर नोमिनेटर की तरफ लेके जाएं तो c का वैल्यू बन जाता है बेटे c का पावर माइनस r। ठीक है, c का पावर जो भी r है उसकी वैल्यू बनेगी -1। इन्वर्स हो गया ना फैक्टर, नीचे है अगर ऊपर नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, लेकिन वहाँ लेके जाने के बावजूद इसकी वैल्यू को जब भी हम उसको आगे जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन हमेशा हमने पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं लिखना। तो यहाँ पे तो वैसे आना चाहिए था -1, लेकिन फॉर्मूले में हमारे प्लस होता है तो हम सबका सम अप ही करेंगे, तो सब में हम प्लस का साइन ही आएगा, तो प्लस वैल्यू r इंटू डेल्टा सी अपॉन सी। तो ये कंसेप्ट याद रखिए कि हमने उसमें इस पार्ट में पॉजिटिव लिखना है ना कि नेगेटिव, चाहे उसकी पावर जो होगी n, जो भी पावर n होती है, क्योंकि पावर चाहे उसकी प्लस में हो चाहे पावर उसकी माइनस में हो, जैसे हमने यहाँ पर भी किया, चाहे पावर नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, आगे उसके प्लस ही आएगा, है ना, 1 प्लस एन एक्स, तो ये प्लस का साइन है, सो सिमिलरली सब में प्लस का पार्ट ही आएगा। तो बस ठीक है, तो परसेंटेज एरर निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो भी एरर होती है हमारी एब्सोल्यूट, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे एक को। ठीक है, इसको भी 100 के साथ, इसको भी 100 के साथ, इसको भी 100 और इसको को भी 100, तो लास्ट में हमारे पास ये जो फॉर्मूला बनेगा ये किसके लिए होगा, परसेंटेज एरर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट नाउ न्यूमेरिकल्स। सो लेट्स सी दिस वन न्यूमेरिकल, दिस इज आल्सो वेरी सिंपल। तो बेटे ये जो फॉर्मूलेज है ना, ये सब फॉर्मूलेज आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो जब भी आपका सम का हुआ, डिफरेंस का हुआ, तो सब में आपने यही फॉर्मूलेज को यूज़ करना है। अब देखिए हमारे पास है टू रेसिस्टेंट्स, कितनी, R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज़ द एरर। अब हमने एरर निकालनी है R1 और R2। हमें पता है जब भी हमारे पास R1 R2 सीरीज में होता है तो हम दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, तो R इज इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2, तो इन दोनों एरर को वैल्यू को हम पुट कर देंगे। इनकी ये 100 और 200 ट्रू वैल्यूज़ है, तो इसको हम सेपरेट एरर को ऐड लिखेंगे, a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है, तो 100 प्लस 200 आ जाएगा, तो प्लस माइनस में क्या है वैल्यू होगी
उसकी जितनी भी एरर है, दैट इज 3 + 4, तो ये बन गया 300 ± 7 ओम। तो ये क्या है, उसकी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो ये सॉल्व हो गया हमारे पास। एक और क्वेश्चंस करते हैं। टू डिफरेंट मासेस आर डिटर्मिन्ड एज 1 and 2, व्हाट इज द सम ऑफ देयर मास। सम ऑफ देयर मासेस फिर से ये इसको हम मान लो हम ए और बी, और ए बी होगा तो उनका सम निकालेंगे। ये ट्रू वैल्यूज है उसकी 23.7 एंड 17.6। इस ट्रू वैल्यू को साइड पे ऐड करेंगे प्लस माइनस उनकी एरर्स को। फर्स्ट एरर है 0.5 और सेकंड है 0.3, तो एरर्स को हम साइड पे करेंगे और दूसरी वैल्यूज को हम बाद में करेंगे। तो ये हम ट्रू वैल्यूज है प्लस माइनस 0.4 0.8, तो ये भी हमारे पास आंसर आ गया। एक और क्वेश्चंस करते हैं। इस और क्वेश्चंस में बेटे और क्या है देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बेटे। इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर आर गिवन, तो फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, तो व्हाट इज द राइज ऑफ द टेम्परेचर इन बोथ। राइज है तो कितना हुआ डिफरेंस, तो डिफरेंस निकालते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, तो फर्स्ट माइनस सेकंड ए माइनस बी प्लस माइनस ए प्लस बी, सॉरी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो एरर को हम साइड पे हमेशा प्लस करेंगे और साइड की जो वैल्यूज होगी ट्रू वैल्यूज में डिफरेंस निकाल लेंगे। तो डिफरेंस निकालने के बाद हमारे पास फिर से ये रिजल्ट आ गया। एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसमें भी देखिए रेसिस्टेंस का वैल्यू गिवन है। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आता है वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज का वैल्यू गिवन है, करंट का वैल्यू गिवन है, दोनों को वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो आपके पास बन जाएगा, हमने निकालना क्या है यहाँ से, परसेंटेज एरर। मतलब हमने यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करेंगे विद 100। अब देखिए हमारे पास क्या आएगा, टोटल परसेंटेज एरर इन रेसिस्टेंस इज गिवन बाय डेल्टा आर। देखिए आर को लिखेंगे डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी मल्टीप्लाई बाय 100। ये नीचे करंट का वैल्यू है, करंट को भी हम ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस डेल्टा आई अपॉन आई मल्टीप्लाई बाई 100। याद रखिए जो भी डिनोमिनेटर का पार्ट है उसको भी हम अगर नोमिनेटर की तरफ लेके जाएं ऊपर तो उसकी वैल्यूज को भी हम सेम ऐसे ही लिख लेंगे। अब हमने इसकी डेल्टा वैल्यू को पुट कर देना है। यहाँ पे देखिए ट्रू वैल्यू है वोल्टेज का 100 और एरर कितनी है बेटे 5 वोल्टेज, ठीक है ना। तो इसकी परसेंटेज एरर कितनी होगी 5%। तो इसकी ट्रू वैल्यू है 10 और परसेंटेज एरर कितनी है 0.2, मतलब 100 में से 0.2 तो वे यानी कि 2% यार। तो जिसकी वैल्यू को हमने ऐड कर देना है विच इज इक्वल टू 7%, ठीक है। सो ऐसे ही हमारे पास ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। डेंसिटी फाइंड करनी है तो डेंसिटी में भी यही करेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को लेंथ क्यूब कहते हैं, डेल्टा एम अपॉन एम मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस एल क्यूब ऊपर चला गया तो 3 उसकी पावर है तो 3 को हम आगे मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस एन प्लस डेल्टा मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एल अपॉन एल मल्टीप्लाई बाई 100। बाद में जो भी उसकी परसेंटेज एरर गिवन होगी ना, 3 है 4% है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। इसकी भी 4 है, इसकी कितनी है 3 है, लेकिन 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना, 3 के साथ। 100 को तो वो परसेंटेज एरर है, तो आफ्टर करने के बाद आपके पास फाइनल रिजल्ट। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस आपको गिवन है, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपने ट्राई करने हैं। और ये था आपका बेटे चैप्टर का आज हमारे एंड हो गया है, जो है आपका चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। नेक्स्ट चैप्टर हम कल करेंगे। टिल देन थैंक यू। इस सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए अपनी कॉपी के ऊपर। थैंक यू।